का गुलाम रहा। हमारे पूर्वजों ने 1000 साल तक गुलामी सही थी, उसके बाद में ये देश आजाद हुआ है। इस देश को आजादी दिलाने के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, ऐसे वीर शहीदों को याद करने के लिए तिरंगा यात्रा, और जिस तिरंगे को आज शान से आप लोग फहराते हैं, हमसे फहराते हैं, उसको सम्मान देने के लिए आज तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी कोबरा और मामर मंडल के द्वारा निकाली गई है। आप सभी कार्यकर्ताओं को विदित होगा, इस देश को आजाद कराने के लिए बहुत सारे वीरों ने कुर्बानियां दी, जो खूब सारे तो अनगिनत थे और खूब सारे इतिहासों में जिनका नाम आया। लेकिन हम सबको देश आजाद हो गया। आजाद होने के बाद में इस देश के सामने अनगिनत चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को हमारे जो वर्तमान सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उस सरकार में काफी सारे मुद्दे ऐसे थे जो देश के आजाद होने के बाद में भी हल नहीं हुए थे, जो हल हुए हैं। जम्मू कश्मीर, जहां पे कोई भी अपना भारत का कोई भी नागरिक बस नहीं सकता था, वहां पे उसको धारा 370 को हटा के और हम सबको वहां पे अधिकार दिया। आज वहां भी भारत का तिरंगा झंडा फहरता है। उससे पहले भारत का तिरंगा झंडा जम्मू कश्मीर में आप नहीं फहरा सकते थे। इस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सोच में हम सबको एक आत्मसम्मान दिया भारत का। विश्व के अंदर अगर भारत का प्रधानमंत्री अगर एयरपोर्ट पे उतरता है तो उसको सलामी देने के लिए ट्रंप हो, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हो, ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री हो, पूरे विश्व के प्रधानमंत्री उसको वहां सलामी देने के लिए आते हैं। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री आज हमारे इस देश के गौरव को दुनिया में फैला रहे हैं। और आज गरीबों की बहुत सारी योजनाएं हैं, फ्री गाँव की योजना हो, किसान सम्मान निधि की योजना हो, उज्ज्वला गैस की योजना हो, बहुत सारी योजनाएं अभी किस्त 5-6 दिन पहले आप सबके खाते में आई है। और हम सब गरीबों को उत्थान के लिए प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं। और अभी आपके हमारे कोटरा के अंदर भी माननीय भाई साहब के नेतृत्व में कोटरा में अभी कम से कम 40 करोड़ 42 लाख रुपए का अभी अपने यहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा है, सरकारी अस्पताल। भाई बाबूलाल जी की मेहरबानी है, अभी यहाँ पे थोड़ा में देने का उसका पैसा आ गया है। तो इसके बाद में 15-16 करोड़ के आसपास में अपने यहाँ पे बस स्टैंड बन रहा है आपका। कॉलेज को एमए तक कर दिया बाबूलाल जी खराड़ी जी ने। कॉलेज भी बाबूलाल जी भाई साहब के काल में ही खुला था और उसको एमए तक कर दिया। और बहुत सारे ऐसे काम अभी कोटरा के अंदर हो रहे हैं। अभी हाईवे निकल रहा है, बहुत सारे काम भाई साहब आपको बताएंगे। तो आप सभी यहाँ पे इस तिरंगा यात्रा में पधारे और आप सबने यहाँ पे राष्ट्रभक्ति का प्रदर्शन किया। आपको जब भी और एक मैं छोटी सी बात कह करके अपनी बात को विराम दूंगा। अपने भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, भारत को प्रथम रखने वाली पार्टी है, अपनी सनातन संस्कृति को प्रथम रखने वाली पार्टी है। इस क्षेत्र के अंदर बाप पार्टी के नाम से विशेष रूप से यहाँ पे युवा बेटे हैं, उनको कहना चाहता हूँ, एक बाप बीटीपी के नाम से एक पार्टी आई है जो हमारे देवी देवताओं को नहीं मानती है, बाप दादाओं की संस्कृति को नहीं मानती है। वो कहते हैं हम तो राम राम नहीं बोलेंगे और कुछ बोलेंगे। और वो कहते हैं, अभी राजकुमार रोड ने यह स्टेटमेंट दिया था कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है तो भूल प्रदेश क्यों नहीं बन सकता। राजकुमार रोड, हिंदू शब्द से आपको नफरत है, हिंदुओं से आपको नफरत है, भारत की संस्कृति से आपको नफरत है, युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं ये। और जो ये कुछ भी नहीं कर सकते विकास का काम आपका, ये ना एनीकट बना सकते हैं, ना चेक डैम बना सकते हैं, ना रोड बना सकते हैं, ना आपको फ्री गेहूं दे सकते हैं, सिर्फ आपको भ्रमित कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के किसी भी ताकतों की बातों में आपको नहीं आना है। ये सब राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, इस देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं। ये हमारे टुकड़े करके हमको आपस में लड़ा करके ये काले अंग्रेज पैदा किए जा रहे हैं, अंग्रेजों के द्वारा, ईसाई मिशनरियों के द्वारा। इनकी बातों में आओगे ये देश खंड खंड हो जाएगा, हमारा समाज बढ़ जाएगा और समाज को आमने सामने लड़ाने का प्रयास है। व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आपको ये कहते हैं हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं है। तुम्हारा नाम तो रामलाल, राम का नाम तुम्हारे नाम के आगे लाल कृष्ण भगवान का उपनाम। तुमको ये 5-6 साल पहले तो तुम हिंदू थे, जब से बाप बीटीपी पार्टी आई उसके बाद में तुम कहने लगे कि हम हिंदू नहीं है। ये इस प्रकार का एक षड्यंत्र है, इसको आप सबको समझना पड़ेगा। इस प्रकार की कोई ताकतें अपने यहाँ घूम रही है तो उनको जवाब देना पड़ेगा। बाकी विकास के कोई काम बाकी नहीं रहेंगे। हम सारे पूरा संगठन आप लोगों के साथ हम। जय हिंद, जय भारत।